इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। इसके पहले आपका 25 क्वेश्चन किया था, उसमें थोड़ा इको का दिक्कत हो गया था। क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे एक बटन होता है ऊपर में, गलती से भी वो दब जाता है। ठीक है, वो दबने से यहाँ ब्लू दिखना चाहिए लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, इस वजह से पता नहीं चल पाता है, तो इस वजह से थोड़ा परेशानी हुआ होगा आप लोगों को, तो उसको कम साउंड पे देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्या कह रहा है, एक बस है, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलता है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में एक निश्चित वृद्धि होती है, यानी हर एक आवर में इंक्रीज करता है, उसका स्पीड जो होता है इंक्रीज होता है। अब कह रहा है यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ए बस स्टार्ट्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय ए सर्टेन अमाउंट एवरी आवर इफ इट covers a distance of 315 km in 7 hours, then what is the increase in the speed of the bus per hour in kilometer per hour। तो देखिए क्या करता है, हर मतलब 33 से प्रारंभ करता है। मान लीजिए 33 से प्रारंभ किया, हर घंटे में कुछ वृद्धि होगा। मान लीजिए पहले 33 प्लस यक्स हुआ, फिर यक्स और होगा तो 33 प्लस 2 यक्स हो जाएगा, फिर ऐसे 33 प्लस 3 यक्स हो जाएगा, फिर लास्ट में जो 7वें घंटे में उसका स्पीड हो जाएगा 33 प्लस 6 यक्स हो जाएगा। कितना? 33 प्लस 6 यक्स हो जाएगा। एक मिनट, 33 प्लस कितना हो जाएगा? 6 यक्स हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि किलोमीटर कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। ए जो 4th नंबर पे होगा, कैसे देखिए, पहले घंटे, दूसरे घंटा, तीसरा घंटा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। यहाँ 33 प्लस 4 यक्स, 33 प्लस 5 यक्स, 33 प्लस 6 यक्स। तो एवरेज जो है आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, यानी 33 प्लस 3 यक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे? 315 में हम 7 का भाग दे देंगे, औसत चाल हमें पता चल जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा? 315/7। और यहाँ से औसत चाल क्या होगा? 33 प्लस 3x। 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35, और ये कितना? 33 प्लस 3x। 45 में से 33 घटाएंगे, 3x बराबर आ जाएगा 12, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4। यानी हर घंटे में कितना बढ़ रहा है, x का वैल्यू कितना आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हर घंटे में कितना बढ़ रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म से 10 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है। ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग passes a platform 100 मीटर लॉन्ग in 10 सेकंड। What is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी जो है हमारा कितना है? 50 है, और प्लेटफार्म कितना है? प्लेटफार्म जो है हमारा 100 मीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 150 मीटर। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस में हमें किसका भाग देना होता है? टाइम का। यानी 150 बटे हम 10 कर देंगे। अब लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 का गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे 3 बार, 18 का 3 में गुणा करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी।
A train running at a speed of 36 km per hour crosses a platform in 45 seconds. If the length of the train is 200 meters, then what will be the length of the platform? तो ये मान लीजिए आपका क्या है, ट्रेन है, इसका लंबाई कितना है 200। प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म का लंबाई हमें पता नहीं है, हम प्लेटफार्म का लंबाई पता करेंगे। ये आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। हमें क्या पता है, रेलगाड़ी का स्पीड पता है, स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 दूनी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी का स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब समय कितना है, पूरा कितना समय लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, टाइम कितना हो गया 45 सेकेंड। टाइम कितना हो गया 45 सेकेंड। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना है 45, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल दूरी कितना आ जाएगा 450 मीटर। कितना कुल दूरी आ गया, यानी यहां से यहां तक जो दूरी कुल आया 450 मीटर आया। कितना आया 450 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 450 में से 200 घटा देंगे तो हमें प्लेटफार्म का लंबाई पता चल जाएगा 250 मीटर। कुल दूरी, कुल प्लेटफार्म और रेलगाड़ी का कुल लंबाई कितना है 450, उसमें से 200 तो आपका रेलगाड़ी का लंबाई है, तो प्लेटफार्म का लंबाई कितना हो जाएगा 450 में से 200 माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, करे कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड एंड ए ब्रिज 170 मीटर्स लॉन्ग इन 36 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप एक दिमाग सोचिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, एक पोल को पार कर रही है, ठीक है, तो इसका कुछ लंबाई होगा और कितना सेकंड लग रहा है 12 सेकंड। कितना टाइम लगा 12 सेकंड, ठीक है, ये पहला कंडीशन। अब यही ट्रेन, यही मान लीजिए ट्रेन जब एक प्लेटफार्म पुल को पार कर रही है, किसको 170 मीटर लंबे पुल को, तब कितना समय ले रही है, पूरा ये दूरी कवर कर रही है 36 सेकंड ले रही है। अच्छा, तो ये 36 सेकंड किसकी वजह से ले रही है, क्योंकि ये पुल की वजह से, यानी कितना सेकंड बढ़ रहा, यहाँ तो 12 सेकंड ले रही थी, यहाँ पे 36 सेकंड ले रही है, यानी आपका कितना हो गया 24 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है। कितना 24 सेकंड। देखिए यहाँ पे, यहाँ 12 सेकंड ले रही थी, यहाँ पे 36 सेकंड। सेम ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई उतनी ही, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई उतनी है, दूरी कौन सा बढ़ रहा है, ए 170 मीटर। तो इस 170 मीटर के पुल की वजह से कितना सेकंड बढ़ गया, 36 में से इसका टाइम घटा देंगे, यानी मान लीजिए रेलगाड़ी अगर यहाँ पुल को पार करना रहता, यहाँ भी 12 सेकंड लेती, लेकिन ये पुल की वजह से 36 ले रही है, तो 36 में से 12 माइनस करेंगे, यानी रेलगाड़ी को 170 मीटर चलने में कितना लग रहा है 24 सेकेंड। अब वही निकाल देंगे, ठीक है। अब हम मान लेंगे डिस्टेंस 170 और टाइम 24 सेकेंड। अब हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो पहले क्या करते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे 24, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5, 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 85, 85 का 3 में गुणा करेंगे 255 और नीचे कितना आ जाएगा 2 पचे 10, यानी हमारा क्या आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली सोचने हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपका यूज होता है। क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और विपरीत दिशा में चलने पर 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है, ठीक है। Two trains of length 100 meter and 95 meter respectively cross is there in 27 seconds when running in the same direction and in 9 seconds when running in the opposite direction accordingly what is the speed of both train। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा ना तो बहुत लोग आपको x, y, z पता नहीं क्या क्या मान के बताएंगे। मैं एक तरीका बताता हूँ। क्या करना है आपको, देखो, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तब भी बराबर दूरी, जब एक दूसरे के विपरीत में जाएंगी तब भी बराबर दूरी। यहाँ पे कितना दूरी मिल जाएगा, 195 मीटर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 195 मीटर। यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 27 सेकेंड। यानी जब एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है, जैसे आप नाव वाला क्वेश्चन पढ़े हो, नाव वाला अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, तो मान लो आप 27 सेकंड लग रहा है तो 195/27 कर देते हैं हम, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें, इससे अभी देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 195/9 कर देते हैं। अब उन दोनों रेलगाड़ियों की गति निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 195/27 और 195/9 को एक बार जोड़ के क्या करेंगे, ठीक है, जोड़ के करते हैं इसको और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 27, 20, 9 5 14 1 15, 3 से काटते हैं, 3 9 27, इसको काट देते हैं, 9 आ जाए ताकि, और इसको 3 6 18, 3 5 15, यानी 65 आ गया। ये कितना गया, 65/9 आ गया। तो 65/9 और प्लस 195/9, ठीक है। अब 65 और 195 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 260, और बटे क्या आ गया, 9। अब इसमें क्या है, आप 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से, तो ये 9 गुणे 2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारा, मीटर प्रति सेकेंड में, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए आंसर, तो गुणे 18/5 कर देंगे। तो देखिए 18 से 18 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या करेंगे, एक बार 195/9 में से 65/9 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 52 तो आ गया। अब 195/9 में से 65/9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130/9, 130/9 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है, और गुणे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 करेंगे। तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 26, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से लगाएंगे। ये नाव वाले विधि पे ऐसे लगेगा प्रश्न। नाव वाला विधि जैसे नहीं करते हैं, अगर हमें मान लीजिए नाव की चाल पता करनी होती है तो क्या करते हैं, अनुप्रवाह में चाल और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल जोड़ के भाग दे देते हैं। तो इसी तरह से ये निकल जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए जब दोनों विपरीत में जाएं और जो दोनों साथ में जाएं, तो जब दोनों साथ में जा रही हैं तो उनका चाल क्या हो जाएगा, आपका टोटल दूरी यानी 195/27 ये क्या हो गया आपका, यानी एक दिशा में जा रही है। और जब विपरीत में जाएंगी तब 195/9 ये स्पीड हो गया। बस यही तरीका करना था। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। यही तो करते हैं अनुप्रवाह में। नाव की चाल निकालनी होती तो क्या करते हैं, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2 कर देते हैं।
और अगर हमें धारा की चाल निकालनी होती है तो अनुप्रवाह में से ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52 और 26। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आपको थीफ के द्वारा कितनी दूरी तय की गई वो बताना है। ए थीफ इज स्टॉप्ड बाय ए पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स। When the policeman starts chasing the thief also starts running, assuming that the speed of the thief is 5 km per hour and that of the policeman is 9 km per hour. What is the distance covered by the thief before the policeman reaches and catches the thief? तो इसमें करना क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, आप प्रैक्टिकली लाइफ में सोचो। ठीक है, आप जैसे मान लो ड्यूटी पे बैठे हो, आपको 400 मीटर दूर एक चोर दिखा, यहाँ पे आपको चोर दिख गया और यहाँ पे आप पुलिस वाले की जगह पे बैठे हैं। आपसे और चोर के बीच की दूरी है 400 मीटर है। क्या है 400 मीटर। जो चोर का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है और जो पुलिस का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है। तो होगा क्या, जब आप एक ही दिशा में जाएंगे दोनों लोग, ए भी इधर ए भी इधर, क्योंकि भाई चोर को पकड़ना है, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा पुलिस वाले में से चोर का घटा देंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमें क्या पता करना है कि चोर कितनी दूर यहां से कितनी दूर पकड़ा जाएगा। तो हमें चोर का स्पीड पता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पुलिस वाला कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, क्या कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, तो हम बता सकते हैं कि चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो अब प्रश्न बनता है कि कैसे पता चलेगा कि पुलिस वाला इतनी देर में पकड़ लेगा। तो पता चलेगा कैसे, ये जो 400 मीटर दूरी है इनके बीच का गैप है, ठीक है, जो इनके स्पीड का गैप है उससे पता चलेगा। जो एक्स्ट्रा स्पीड है चोर से वह इस दूरी को कवर करने में मदद करेगा। यानी ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है इसी का तो मेन खेल है। तो इस 4 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5/18 यानी कि 4×5 20/18। ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड, क्या हो गया रिलेटिव स्पीड, यानी 20/18 मीटर पर सेकेंड, क्या 20/18 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच में अंतर क्या है, ये 400 मीटर अंतर है। तो यानी इतना समय लेगा पुलिस वाला पकड़ने में। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और बाई स्पीड, यानी 400 में 20 का भाग होगा, 18 चला जाएगा यहाँ पे, 20 से काटेंगे 20 बार, 18 का गुणा 20 में करेंगे, यानी पुलिस वाला चोर को 360 सेकेंड में पकड़ लेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सभी चीज टॉप पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये भी पूछ सकता है कि पुलिस वाला कितने देर में पकड़ लेगा चोर को, तो 6 मिनट में पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा के पूछा गया है कि चोर यहाँ से कितनी दूरी कवर करेगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हो ना, आप कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हो। आपको ये पता चल गया कि पुलिस वाला चोर को 360 सेकंड में पकड़ता है, तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि पुलिस वाले को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पुलिस वाले को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो आप पुलिस वाले के स्पीड से गुणा करिए 360 में। और अगर हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चोर कितना दूरी कवर किया, तो हम चोर के स्पीड से 360 सेकंड में गुणा करेंगे। तो चोर का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 5 गुणे 5 बटे 18 कितना हो जाएगा, 25 बटे 18 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 25 बटे 18 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे कि चोर कितना दूरी किया है। तो डिस्टेंस बराबर टाइम 360, स्पीड 25 बटे 18। तो 18 से कट करेंगे 20 बार, 25 का गुणा 20 में होगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। यानी चोर यहाँ से 500 मीटर तय करेगा। अब अगर हमसे ये पूछता कि पुलिस वाला कितना दूरी कवर किया, तो 400 और 500 जोड़ दो, या यहाँ पे आप क्या करते, इस 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते और 360 में गुणा कर देते, तब ये चीज करना पड़ता। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल किया और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से किया। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय किया? ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 hours, out of which he traveled partly on foot at the rate of 8 km per hour and partly by bicycle at the rate of 16 km per hour. How much distance did he travel on foot? तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा क्या, कुल दूरी और बटे कुल समय। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पैदल यानी ऑन फुट लिख लेते हैं, और ये बाईसाइकिल। ऑन फुट क्या है स्पीड 8, बाईसाइकिल स्पीड है 16, और एवरेज स्पीड क्या है 80 बटे 7। यहाँ से ऐसे करेंगे हम। अब 80 बटे 7 में से 8 घटाएंगे, 7 बटे 56, कितना आ जाएगा ये 80 माइनस 56 और बटे 7। कुछ लोग सोचेंगे 56 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 7 और 1 का एलसीएम लोगे 7 आएगा, 7 से 7 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 80 में होगा। 1 से अब 7 में भाग देंगे तो 7 बार गया, 7 का गुणा 8 में होगा 56। ये कितना आ जाएगा, 80 में से 56 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 24 बटे 7 आया। अब 16 में से 80 बटे 7 घटाते हैं, क्या 16 में से 80 बटे 7, तो ये कितना आ जाएगा, उसी तरह करेंगे, 7 एलसीएम होगा और यहाँ पे 112 आ जाएगा। ठीक है, 7 से 7 खत्म हो गया, अब 112 और यहाँ पे 24 कट करते हैं, 4 छक 6, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 2 से 2 तियां 6 और ये 14, क्या आ गया 14 और 3 का रेशियो आया। देखें सही है ना, एक बार देख लेने दीजिए। ओहो गलती हो गया, यहाँ पे हमने 112 तो लिखा है, 80 घटाया नहीं, ठीक है, इसी वजह से मुझे डाउट लग रहा था, कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे 16 सत्ते 112 माइनस 80 भी लिखना था, 112 माइनस 80 और बटे 7, तो ये कितना आ जाता
32/7 आता। कितना आता? 32/7 आता। तो 7 से 7 कट जाता, आपका क्या बचता? 32 और 24 बचता। तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। ये क्या आया? 4 और 3। ये जो 4 और 3 आया है ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है, ये क्या है 4 और 3। तो ये 4 और 3 जो है, ये जो आप टोटल समय लिए हैं, समय का रेशियो है। यानी इसमें से 4 अनुपात आप पैदल चले हैं, 3 अनुपात, मैं अनुपात की बात कर रहा हूँ, 3 अनुपात साइकिल से। तो हम पता कर लेते हैं कि ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए पैदल कितना, कुल समय हमारा कितना है? 7 घंटा। तो क्या करेंगे, ये वाला पैदल वाला है तो 7 गुणे 4/7 करेंगे। आपको 7 से 7 कट गया, यानी आप 4 घंटा पैदल चले हैं। 4 आवर ऑन फुट। हमसे क्या पूछ रहा है? साइकिल से उसने उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की? तो 4 घंटा पैदल चला है और पैदल में स्पीड क्या है? 8। तो 8 चौक 32। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 किलोमीटर। क्या? 8 चौके 32 किलोमीटर। पैदल में उसका स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना ले रहा है? 4 घंटा। तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है। कर एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 9 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा। अब वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल ऑन फुट कैसे चला? 9। और साइकिल से कितना चला? 18। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, 18 में से 11 घटाएंगे 7। तो ये जो 7 और 2 आया है, ये समय का रेशियो आया है कि यानी इस अनुपात में चला है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि पैदल कितना चला है, कितना घंटा चला है। पैदल समय जो है पता कर लेते हैं। तो 9 कुल समय है और ये 7 जो अनुपात है पैदल वाला है। तो 9 गुणे 7 बटे नीचे दोनों अनुपातों का टोटल रहता है। नीचे क्या रहता है? इन दोनों अनुपात, ये जो अनुपात निकाला गया है उसका टोटल रहेगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी वह 7 घंटा जो है पैदल चला है और पैदल में स्पीड क्या है? 9। तो टोटल कितना दूरी चलेगा? 7 गुणे 9 यानी कि 63। अगला क्वेश्चन कर एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 21 सेंटीमीटर। ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर टेक्स 36 seconds to reach a destination. How many revolutions will the wheel make during the journey? तो देखिए पहिए का व्यास कितना है? 21। हम इसका त्रिज्या निकालते हैं। क्या? परिधि निकाल लेते हैं। तो व्यास यानी 2r का वैल्यू क्या है? 21 है। तो हमें क्या निकालना है? 2πr। तो 2πr कितना हो जाएगा? 2r का वैल्यू तो 21 है, तो पाई का मान 22/7 यानी 21 गुणे 22/7। 7 से इसको कटेंगे 3 बार, यानी परिधि कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। परिधि कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। तो हम गंतव्य की कुल दूरी निकाल लेते हैं कि गंतव्य की दूरी कितनी है। तो देखिए 66 गुणे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं क्योंकि हमारा समय सेकंड में है। 66 गुणे 5/18 और गुणे 36। ये तो क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर को 100 को गुणा कर देंगे। अब 18 से कट करते हैं इसको 2 बार,
2 पचे 10 यानी ये कितना आ गया 66 और 3 जीरो बढ़ जाएगा 1 2 3 2 जीरो इसका और 5 दूनी 10 इसका, यानी कुल जो दूरी वह चला है 66,000 सेंटीमीटर चला है। कितना 66,000 सेंटीमीटर। और पहिए का जो परिधि है पहिए का वो कितना